हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल सर, एलमेटिस एजुकेशन फ्रॉम गोरखपुर। हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड साल्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट लेक्चर। क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर क्या लिखा है? एसिड बेस एंड साल्ट बाय अनिल सर, पगड़ी वाले सर, ठीक है, फ्रॉम एलमेटिस एजुकेशन गोरखपुर। क्या है? कॉन्टेक्ट नंबर ये है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, किसी भी सब्सटेंस को पता करना है कि एसिड है कि बेस है, तो उसे क्या करेंगे? पहले टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। अगर टेस्ट में हमें क्या लगता है? खट्टा लगता है, तो उसको हम समझ जाएंगे कि क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड। अगर खट्टा नहीं लगता है, बिटर लगता है, कड़वा लगता है, उसे समझ जाएंगे बेस है। तो पहला हमें क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए, अ सब्सटेंस एज एन एसिड। क्या है? अ सब्सटेंस एज एन एसिड। A substance as an acid या बेस अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। किसी भी सब्सटेंस को हम पता कब कर पाएंगे? उसके प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्या है, अगर हमको खट्टा दिखा, मतलब टेस्ट में आया, तो हम समझ जाएंगे एसिड है। अगर खट्टा नहीं है तो समझ जाएंगे बेस है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। पहला क्या है? टेस्ट। क्या है? टेस्ट। देखो लिखा है ना, द शॉर्ट टेस्ट ऑफ मेनी अनराइप फ्रूट या अनराइप फ्रूट। जैसे मतलब क्या होता है, गांव में क्या होता है, हम लोग आम खाते हैं ना, आम नहीं पकने पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? ढेला मारते हैं, टूटता है, नीचे आता है, गिरता है, अपना खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। जब छोटे छोटे बच्चे खास कर करते हैं, ठीक है। तो उसको जब हम लोग खाते थे, हमको खट्टा लगता है। कुछ आम ऐसे लगते हैं खट्टे लगते हैं। क्या लगते हैं? खट्टे। तो खट्टे लगने के कारण इसमें क्या है कि इसमें क्या है? एसिड है। क्या है? उसे हम पकड़ लेते हैं। क्या है वो सब्सटेंस? कैसा है वो आम? कैसा? एसिडिक इन नेचर। क्या है? एसिडिक इन नेचर। अनराइप फ्रूट, लेमन, विनेगर, लो, सिरका। सिरका कैसा होता है? खट्टा लगता है। अभी देखो, मिल्क इज काट बाय द एसिड। अगर हम लोग दूध क्या कर 2-3 दिन रख दे, दूध हमें क्या लगता है? खट्टा लगने लगता है। क्या लगता है? खट्टा लगता है। उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड हो जाता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। उसी कारण हमें क्या होता है? वो खट्टा दिखता है, खट्टा टेस्ट में लगता है, ठीक है ना। अब क्या है? एसिड प्रेजेंट इन, क्या दिया है? एसिड प्रेजेंट इन सम सब्सटेंस। अब देखिए, किस सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट है? क्या है? किस सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट है? देखिए, लेमन जूस। ओके, पहले इसको इरेज कर लीजिए। जादू की छड़ी है, ठीक है ना, जादू की छड़ी। इसमें क्या है? देखिए, अगर हम लेमन जूस पियेंगे, क्या पढ़ेंगे? लेमन जूस अगर हम लोग उसका यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है? खट्टा दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पता है? साइट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। और देखो, जितने भी खट्टी चीजें हैं उसमें क्या कहता है? विटामिन सी। और विटामिन सी हम लोग के लिए बहुत बढ़िया होता है। जिसके बॉडी में विटामिन सी की कमी होती है, उसको हो जाता है स्कर्वी। कौन सी बीमारी होता है? स्कर्वी, ठीक है ना। तो लेमन जूस में क्या पता है? साइट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। विनेगर में क्या पाता है? इथेनोइक एसिड। क्या बात है? इथेनोइक एक तरह का ऑर्गेनिक एसिड है। इसका फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसे क्या कहते हैं? इथेनोइक एसिड। टेमरिन्स, इसमें क्या बताया है? टार्टरिक एसिड, ठीक है। देखो आगे ना, खट्टा दूध, सोन मिल्क, ठीक है ना। इसे क्या पता है? अभी आप लोग को बताए लैक्टिक एसिड। क्या बताया है? लैक्टिक एसिड, ठीक। कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं और उस सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है उसको बता दिया गया, ठीक। अब देखिए, इसमें क्या है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डिसोसिएशन ऑफ एसिड। डिसोसिएशन मतलब होता है टूटना। आयन के फॉर्म में, अगर देखिए, अगर आयन के फॉर्म में टूटेगा, ठीक है ना, तो क्या करेगा? उसे क्या करेंगे हम? डिसोसिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन। एसोसिएशन होता है जुड़ना। एकदम भोजपुरी में डाल लो, डिसोसिएशन मतलब टूट जाना, एसोसिएशन मतलब जुड़ जाना। क्या होना? जुड़ जाना। अभी अगर एसिड का डिसोसिएशन नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पर प्रोड्यूस नहीं है, क्योंकि वहां पर आयन के फॉर्म में टूटेंगे नहीं, और आयन के फॉर्म में टूटेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अभी हम आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डिसोसिएशन ऑफ एसिड। अब क्या लिखा है ना? द सोल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर। क्या लिखा है? द सोल्यूशन ऑफ, देखो इसमें क्या लिखा है? द सोल्यूशन ऑफ, थोड़ा एडिट कर दो, बढ़िया लगेगा।
देखिए इसमें क्या लिखा है, द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर, क्या है, पानी के अंदर, क्या है, पानी के अंदर आपका अगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या है, कंडक्ट क्यों इलेक्ट्रिसिटी वहां पर कंडक्ट होती है ये बता रहा है। सच सॉल्यूशन आर कॉमनली यूज, देखो कार एंड इन्वर्टर बैटरी। देखो अगर मान लो अगर कोई आयन के फॉर्म में नहीं टूटता है तो उसको हम, जो कार की बैटरी होती है, इन्वर्टर सबके घर में लगा होता है, क्या होता है, इन्वर्टर सबके घर में लगा था, उसमें उसको यूज नहीं करते। जब आयन के फॉर्म में टूटेगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलेगी। उसी तरह आप क्या दिया है, कल का सच सॉल्यूशन क्या कॉमनली यूज इन कार की बैटरी में एंड इन्वर्टर की बैटरी में इस तरह का सॉल्यूशन हम यूज करते हैं। अभी बताते हैं कौन सा। व्हेन एसिड आर डिसॉल्व इन वाटर, जैसे मान लो क्या है, सिंपल देखो ये हमारा क्या है, बाल्टी है, क्या है, बाल्टी। इस बाल्टी में क्या है, पानी है, क्या है, पानी। रुको पेन थोड़ा बदल लिया जाए, इस तरह का पेन, यहाँ समझो। ये मान लो क्या है, बाल्टी। अब इस बाल्टी में क्या है, पानी है, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें डाल दे मान लो HCl, क्या डाल दें, HCl। अब जब HCl यहाँ पर आएगा तो टूटेगा आयन के फॉर्म में, H पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव, क्या होगा, H पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव। अगर ये आयन के फॉर्म में टूटेगा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है ना। तो लिखा है व्हेन एसिड आर डिजॉल्व इन वाटर, जब पानी के अंदर एसिड को हम डिजॉल्व करते हैं तो दे प्रोड्यूस आयन, क्या निकलेगा, आयन। H के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर निगेटिव। H के ऊपर प्लस एंड Cl के ऊपर, क्लियर नहीं दिख रहा है, नहीं क्लियर नहीं दिख रहा, अभी बताते हैं आपको। देखिए इसमें क्या है, अब देखिए क्लियर, इसमें क्या है, वाटर, क्या है, वाटर। इसमें क्या डाल दिए हम, HCl, क्या डाल दिए, HCl। जब HCl यहाँ पर आएगा तो आयन के फॉर्म में टूटेगा, क्या होगा, आयन के फॉर्म में टूटेगा, आयन के फॉर्म में टूटेगा। H पॉजिटिव Cl निगेटिव, देखो आ गया ना, वही कह रहा है। व्हेन एसिड आर डिजॉल्व, जब HCl क्या है, एसिड है, HCl हमारा क्या है, एसिड। जब इसको पानी में डालते हैं, क्या इसको पानी में डिजॉल्व करते हैं, दे प्रोड्यूस आयन, क्या निकलेगा, आयन। विच हेल्प इन कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। इस प्रोसेस क्या कहते हैं, डिसोसिएशन, क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन, क्या बोलते हैं उसको, डिसोसिएशन। अब क्या है, एसिड क्या दिया है, एसिड जो होता है, एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, क्या है, एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। इसमें क्या बनेगा, देखिए इसमें क्या दिया, एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, दीज आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज पॉजिटिव। देखो यहाँ क्या करता है, ये क्या कहता है, वाटर से यहाँ क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ दिया गया है इसे क्या करेगा, एच पॉजिटिव क्या करता है, आके कंबाइन होता है, क्या होता है, कंबाइन। जब कंबाइन हो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन, क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना, क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of extent of dissociation occurring in the aqueous solution acid are classified। देखो अब देखो क्या क्या है, अब एसिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, चाहे वीक एसिड चाहे स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। अब देखो अगर जो आयन है, आगे दिया क्या हम लोग को, आगे देखो आगे दिया ना, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अगर पानी में, अगर वाटर में जो एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा या डिजॉल्व हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर जो एसिड, क्या बोले हम, जो एसिड कंप्लीटली नहीं डिजॉल्व होता है, नहीं डिसोसिएट होता है वाटर में, उसे क्या बोलते हैं, वीक एसिड, क्या बोलते हैं, वीक एसिड। पार्शियली होता है, पार्शियली मतलब आधा,
देखो लिखा द एसिड विच कंप्लीटली क्या है यहाँ पर, कंप्लीटली द एसिड विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो एसिड वाटर में कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रिक एसिड आर कंप्लीटली, देखो HNO3 दिया है, HNO3 क्या हमारा, देखो HNO3 दिया है, HNO3 को जब पानी में डालेंगे तो H पॉजिटिव आयन NO3 नेगेटिव आयन, देखो आयन के फॉर्म में टूटा, इसका मतलब कैसा एसिड है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या बोले हम, पानी में जो टूटे उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट, उसकी बात कर रहा है, और जो पार्शियली हो, आधा हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वीक एसिड। ठीक, तो क्या लिखा है ना, HCl, ये क्या है, देखो क्या लिखा है, HCl, क्या लिखा है, HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें देख लो, द एसिड विच डिसोसिएट पार्शियली मतलब आधा, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, इन वाटर आर कॉल्ड वीक एसिड। क्या है, वीक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, लाइक जैसे एसिटिक एसिड एंड सम इनर, देखो मैक्सिमम ऑर्गेनिक एसिड जैसे क्या है, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये सब क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं वाटर में। क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इनऑर्गेनिक एसिड भी है जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। तो लिखा है ना, all organic acid like acetic acid and some inorganic acid are weak acid since their dissociation is only partial। इनका डिसोसिएशन कैसा होगा, पार्शियल, ठीक है ना। देखिए आगे बताया गया, अब क्या करना है इसमें हमको, देखिए लिखा है HBr, क्या लिखा है, HBr क्या होता है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ये भी क्या होता है, वाटर में डिसोसिएट, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। इसमें HI, हाइड्रो आयोनिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड। क्या है, हाइड्रो आयोडिक एसिड। ये भी क्या होता है, वाटर में कंप्लीटली टूट जाता है। देखो वाटर में टूटेगा, जैसे मान लो HI है, इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, H पॉजिटिव I निगेटिव, देखो ये भी केटायन है, एनायन के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा। ये क्या है, पर क्लोरिक एसिड HClO4, ये कैसा ऑर्गेनिक एसिड है, नहीं ऑर्गेनिक, क्या इनऑर्गेनिक एसिड, क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी इनऑर्गेनिक के बाद ही होती है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक के बाद यहाँ नहीं होता है, ठीक है ना। क्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पूरे एसिड का दादा कौन है, बादशाह, डॉन है, कौन है, डॉन, कौन है, डॉन। पूरे एसिड का बादशाह कौन है, H2SO4, सेकेंड डॉन कौन है, HCl, कौन है, HCl, ठीक है ना। ये कौन है, HCl, क्या ना, H2SO4। उसके बाद क्या है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। मेरा कहने का मतलब H2SO4 डान मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। किंग ऑफ एसिड, इसे बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, एसिड का राजा। एसिड का राजा कौन होता है, H2SO4। अब क्या दिया है, HF, ये भी टूटेगा, द डबल एरो इन द इंडिकेट देखो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड नॉट ओनली द कंटेन H पॉजिटिव है एक्वस सॉल्यूशन बट आल्सो देखो ये क्या है, अनडिसोसिएट होगा। क्या होगा, डिसोसिएट नहीं होगा, टूटेगा नहीं। क्या, आयन के फॉर्म में नहीं टूटेगा। बताओ HF क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आयन के फॉर्म में नहीं टूटता है। कहाँ गया HF कहाँ है, यहाँ पर है। HF क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते, क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टूटता नहीं है, आयन के फॉर्म में ही टूटेगा नहीं। अब देखिए, अब क्या हम लोग का, अभी भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड, भी क्या होता है, आयन के फॉर्म में टूट जाएगा। देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द अनडिसोसिएटेड एसिड HF एंड द आयन फर्निश्ड बाय द H पॉजिटिव। क्या करना, देखो हम उसको छोड़ जाए, इसमें क्या किया है, जो डिसोसिएट नहीं होगा, क्या होगा, जो डिसोसिएट नहीं होगा, जो डिसोसिएट नहीं होगा। देखो इसमें क्या है, देखो ना, अनडिसोसिएट, क्या लिखा, अनडिसोसिएट एसिड। जैसे HF क्या होता है, टूटता नहीं, डिसोसिएट नहीं होता। अब कुछ दिया गया है यहाँ पर,
कुछ दिया गया ऑर्गेनिक एसिड, क्या दिया गया ऑर्गेनिक, जैसे मान लो क्या CH3COOH, इसे बोलते हैं इथेनोइक एसिड, क्या बोलते हैं इथेनोइक एसिड बोलो या तो एस्टिक एसिड बोलो, ठीक। ये सब क्या है ऑर्गेनिक एसिड। HF हाइड्रोब्लो ई क्या ई ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ई इनऑर्गेनिक एसिड है। HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड, C6H5CO इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड, क्या बोलते हैं बेंजोइक एसिड, क्या बोलते हैं ये सब ऑर्गेनिक एसिड क्या है ऑर्गेनिक एसिड है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए एसिड क्या बोले हम, किसी भी सब्सटेंस को कैसे पता करेंगे एसिड एक बेस, उसे टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे टेस्ट करेंगे। अगर टेस्ट करने में खट्टा लग रहा है तो इसका मतलब क्या एसिडिक इन नेचर, अगर कड़वा लग रहा है बिटर लग उसे बोलेंगे बेस इन नेचर, ठीक। लेकिन अब इसमें आपको भी बताया हूँ कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा वीक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो तो कन्फर्म क्या है वीक एसिड है, कुछ इनऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं जो क्या होते हैं वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड कैसे पहचानोगे, जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, क्या होता है पार्शियली डिसोसिएट होता है, क्या होता है पार्शियली डिसोसिएट होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है जो कंप्लीट पानी के अंदर क्या हो जाए डिसोसिएट हो जाए, क्या हो जाए डिसोसिएट हो जाए, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे क्या है H2SO4 HNO3 सब क्या है आयन के फॉर्म में कंप्लीट टूट जाएंगे, ठीक है ना, ये सब क्या कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। अब राजा कौन है एसिड का H2SO4 किंग ऑफ केमिकल एसिड, ठीक ना, एसिड का किंग कौन है राजा कौन है H2SO4। अब क्या है कुछ एसिड क्या है कुछ एसिड को क्या करें मेटल से हम रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है अब ड्रम सेट बजेगा पट 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 पट, क्या बजेगा अभी एसिड अभी रिएक्शन करेंगे तो पट पट निकलेगा। अभी देखो आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा गया है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, क्या है एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करना, क्या करना हमको एसिड को मेटल के साथ हमको रिएक्शन करना है, ठीक है ना। देखो इस एक्टिविटी में ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, उसका एम क्या है और क्या ऑब्जर्व करेंगे। पहला क्या है एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी में बी कैरिड आउट इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरी ऑफ ये जो एक्टिविटी है अपने घर पर मत कर लेना, रोड पर नहीं कर लेना और कहीं नहीं कर लेना, ठीक है ना। कहाँ करना है केमिस्ट्री लैब में, क्या करना हमको केमिस्ट्री लैब में इस एक्टिविटी को किया जाएगा, ठीक। इसका एम क्या है, इसमें इसका ये है टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। अब क्या करेंगे इस एक्टिविटी में एसिड को मेटल से रिएक्ट करेंगे, उसकी क्या कराएंगे दोस्ती कराएंगे, क्या कराएंगे एसिड का मेटल से दोस्ती कराएंगे, क्या कराएंगे एसिड का मेटल से दोस्ती कराएंगे। अच्छा अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, व्हाट इज रिक्वायर्ड, किस चीज की इस एक्टिविटी में रिक्वायरमेंट होगी, क्या होगी किस चीज की इस एक्टिविटी में। पहले लिखा पहले हमको क्या चाहिए एक टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा, इस तरह लेना। अरे यार टेस्ट ट्यूब ऐसे बनता है बाबू को, अभी पीछे दिया गया है। क्या लेना पड़ेगा हमको टेस्ट ट्यूब, क्या लेना पड़ेगा टेस्ट ट्यूब, ये क्या हमारा टेस्ट ट्यूब, क्या लेना पड़ेगा टेस्ट ट्यूब। उसके बाद जिंक ग्रेनुल्स, जिंक के पार्टिकल लेना पड़ेंगे, क्या पड़ेंगे जिंक के पार्टिकल लेने पड़ेंगे। और डाइल्यूट H2SO4, क्या लेना पड़ेगा डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट मतलब होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है कि पानी का अमाउंट वहाँ पे क्या है ज़्यादा है और कंसनट्रेट आ जाएगा तो HCl क्या हो जाएगा वहाँ पानी के अमाउंट कम मतलब गाढ़ा है, ठीक है ना, HCl गाढ़ा है, क्या नाम है H2SO4 बहुत गाढ़ा है, ठीक, उसे बोलते हैं कंसनट्रेट। डाइल्यूट का मतलब पानी ज़्यादा होना चाहिए और कंसनट्रेट मतलब पानी कम होना चाहिए, ठीक। क्या लेंगे डाइल्यूट H2SO4, क्या लेंगे हल्का वाला H2SO4 लेंगे, ठीक है ना। और माचिस ले लेंगे भैया, और क्या लेंगे टेस्ट ट्यूब होल्डर ले लेंगे, क्या लेंगे टेस्ट ट्यूब होल्डर। अगले पेज पे सब एक्सपेरिमेंट दिया गया है। देखिए पहला क्या है हमें एसिड का मेटल से रिएक्शन करना, इसका एम है। अब क्या क्या आवश्यकता है उस एक्सपेरिमेंट में, क्या क्या हमको चाहिए टेस्ट ट्यूब, जिंक ग्रेनुल्स, डाइल्यूट H2SO4, मैच बॉक्स एंड टेस्ट ट्यूब होल्डर। अब लो आगे एक्सपेरिमेंट, क्या आ गया एक्सपेरिमेंट हम लोग का आ गया। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, क्या लिए
ले लिए टेस्ट ट्यूब। क्या ले लिए? टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या किए हैं, देखो इस टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट H2 क्या डाले हैं, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिए। उसके बाद क्या दिए, जिंक के पार्टिकल डाल दिए। क्या किए, देखो ये पूरा क्या है, यहाँ तक Cl भरा है, इसमें क्या है, जो ब्लैक ब्लैक क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स। क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स। देखो अब सिंपल देखो, जैसे मान लो जिंक प्लस H2SO4, ठीक है, जब इसको रिएक्शन करते हैं क्या बनता है, ZnSO4 प्लस H2O। क्या बनता है, H2O, ZnSO4 प्लस H2O। अब इसमें क्या दिया है, सुनो, यहाँ पे क्या निकल रहा है, यहाँ क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। देखो अब इस हाइड्रोजन गैस के नाते क्या होता है, अभी देखो यहाँ क्या किया है, जब H2SO4 क्या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स जब मिलाएंगे तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का जब बबल यहाँ निकलेगा तो इस बीकर से ऊपर जाएंगे, क्या होंगे, बीकर से ऊपर जाएंगे। और जब हाइड्रोजन गैस ऊपर जाएंगे तो इसको ऐसे माचिस से क्या यहाँ जब जलाएंगे तो पट 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 फूटेगा। क्या होगा, पटनाएगा। क्या होगा, जैसे नहीं ड्रम सेट भरते हैं पट 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 पट, उसी तरह क्या पट 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 क्या हुआ इसका है, देखो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद द पॉप साउंड। क्या बोलेंगे, पॉप साउंड, ठीक है ना। या तो भैया माचिस ले जाओ तो कैंडल ले जाओ, ऐसे जला कैंडल यहाँ लगा दो। हाइड्रोजन यहाँ गैस निकल तुम्हें दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ ले जाओगे जैसे पट पट फूटेगा, समझ जाना क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन। देखो यहाँ केमिकल क्या है, H2SO4 से क्या करें, रिएक्शन करा दे जिंक का, क्या बन गया, ZnSO4 और H2 क्या बन गया, यहाँ क्या निकल रहा है, H2 गैस निकल रहा है। क्या निकल रहा है, H2 गैस। तो इससे कंफर्म हो गया कि यहाँ पर क्या है, अगर पॉप का साउंड आ रहा है, ठीक है ना, पट पट का साउंड आ रहा है, इसका समझ जाना कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है। क्या, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है। अब हमको क्या करना है, क्या बोले हम, एक बीकर लिए, एक बीकर लिए, ठीक। अब क्यों इसे बोलते हैं होल्डर, क्या बोलते हैं, होल्डर। इस बीकर को ऐसे होल्ड किए, हम होल्ड किए, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या डाले हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें फिर क्या डाल दिए, जिंक डाल दिए। क्या डाल दिए, जिंक। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर से बता दे रहा आपको, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देखो जब जिंक से रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, जब जिंक से रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2, तो H2 गैस निकल रहा है। क्या निकल रहा है, H2 गैस निकल, और जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिंक। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, जिंक। क्या है, जिंक। और ये क्या निकल रहा है, ये क्या बनना है, जिंक सल्फेट। क्या बनना है, जिंक सल्फेट। क्या बनना है, जिंक सल्फेट। ये क्या बनना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। क्या बनना है, हाइड्रोजन गैस। ये आपस में पूरा रिएक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। अब जिंक सल्फेट यही नीचे रह जाएगा, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होता है तो ऊपर निकलेगा। जब देखो निकल रहा है, ऐसे ऐसे निकलेगा। जब हाइड्रोजन गैस निकलेगा तुम्हें दिखेगा नहीं, ले आके कैंडल ऐसे जलाओ, यहाँ पे इसके माउथ ही पास करो तो पट पट की आवाज़ आएगी। अगर पट पट की आवाज़ आए समझ लेना हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक। बस एक्सपेरिमेंट में ही बता रहा है, हाइड्रोजन गैस की एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब क्या है, अब देखिए अब इसमें क्या क्या है, व्हाट डू, क्या करना है, ऐड अब वही जो हम बताए वही पूरे लैंग्वेज बता रहा है। ऐड ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन टेस्ट ट्यूब। क्या लिए, टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल्स लिए। फिर क्या डाल दिए, ऐड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या डाल दिए, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या डाल दिए, सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए, इसमें क्या डाल दिए, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और क्या, केयरफुली अलॉन्ग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या डाल दिए, सल्फ्यूरिक एसिड। आपका ब्रिंग बर्निंग ऑफ मैच स्टिक नियर द माउथ। क्या बोले, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास क्या करो, ऐसे कैंडल जलाओ या तो माचिस बारो। क्या करो, बताए ना अभी, हम जब जलाएंगे तो पट पट होगा। अब क्या करना है, जो बताया वही सब दिया गया है। देखो अब क्या किया गया, इसमें बताया गया है कि व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल्स द हाइड्रोजन गैस, क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। अभी हम रिएक्शन बताए थे ना, फिर से बता दे रहे हैं। जिंक प्लस
H2SO4, ये जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, ZnSO4 प्लस H2O। यही इसी रिएक्शन के बारे में पूरा चर्चा हो रहा है, ठीक है ना, इसी रिएक्शन के बारे में पूरा चर्चा हो रहा है। देखो लिखा है ना, द गैस बबल राइज थ्रू द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड का आपस में जब रिएक्ट करेंगे उस सॉल्यूशन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। व्हेन द बर्निंग ऑफ मैच स्टिक द ब्राउन नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास, क्या लिखा, गैस इन द टेस्ट ट्यूब बर्न विद द पॉप साउंड, पप 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 पट 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 पट, ठीक, पॉप साउंड। दिस कन्फर्म दैट द गैस इवाल्व हाइड्रोजन। इससे अगर पॉप साउंड निकला है तो इसका मतलब समझ जाना क्या है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। समझ में आया नहीं बच्चे, पहले बताओ, समझ में आया कि नहीं, क्या है, अब क्या करना है, अब दिस एक्सपेरिमेंट क्या लिखा, फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इट कैन बी सेड दैट द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक टू प्रोड्यूस, ये तो पढ़ के आए हैं। A similar reaction is observed when we use other than metal like iron। क्या करना है, इसी तरह का रिएक्शन हम जैसे जिंक लिए हैं उसके जगह क्या लेंगे, आयरन ले लेंगे। क्या लेंगे, आयरन। उसी तरह का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हमको देखा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इन जनरल इट कैन बी सेड दैट द सच रिएक्शन मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एसिड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या करना है, इसको रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग पढ़े होंगे। इसमें क्या है, मेटल क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है, मेटल जो है हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है ना। डिस्प्लेस, क्या लिखा है, डिस्प्लेस हाइड्रोजन, क्या लिखा है, डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। एसिड जैसे H2SO4 है, H2SO4 में से क्या कर रहा है, H2O को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक हम लोग का है, आगे देखते हैं। अब क्या लिखा, द मेटल कंबाइन विथ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड एंड फॉर्म द कंपाउंड इज कॉल्ड साल्ट। इसमें मतलब क्या है, वही जो रिएक्शन हम लोग अभी लिख के आ रहे हैं, तो यहाँ लिखा गया है, तो लिखा है ना, मेटल जिंक है, एसिड कौन है, H2SO4। आपस में रिएक्ट करेंगे क्या बनेंगे, ZnSO4। क्या बनेगा, ZnSO4। क्या बनेगा, ZnSO4। देखो क्या बना, ZnSO4 क्या बनेगा, ZnSO4 क्या है, साल्ट। क्या है, साल्ट। ये क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। बस उसके बाद क्या है हम लोग का, बस आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, थैंक यू। ठीक, देखिए आप लोग एलिमेंट्रिक्स एजुकेशन को, ठीक है, चैनल स्मार्ट एलिमेंट्रिक्स एजुकेशन, चैनल का नाम क्या है, स्मार्ट एलिमेंट्रिक्स एजुकेशन। जिसको समझ में आएगा लेक्चर वही सब्सक्राइब करेगा, जिसको नहीं समझ में आएगा चुपचाप चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग अगर पढ़ेंगे, सीरियसली पढ़ेंगे तो पक्का समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करिए, उसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।